नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवान। देखिए, मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर से देश की सियासत और आस्था के केंद्र में। वजह है बसंत पंचमी, जो इस बार शुक्रवार को पड़ रही है और इसी के साथ पूजा बनाम जुम्मे की नमाज को लेकर भी अब तनाव चरम पर था। हिंदू पक्ष का स्पष्ट इसको लेकर कहना था कि बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती की उपासना का है और भोजशाला में पूरे दिन अखंड पूजा होनी चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष जुम्मे की नमाज अदा करने पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब टकराव की स्थिति ज्यादा बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इसको लेकर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप शर्मा जी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आया? देखिए दिव्या, जो पूर्व में जो फैसले आए थे इंदौर सॉरी धार की जो भोजशाला है उसको लेकर, उसी तरह का जो फैसला है वो संभावित तौर से रिपीट हुआ है। हालांकि जो फैसला आया है उसे पूरी तरह से अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आज जो धार कलेक्टर है उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और ये कहा था कि भ्रामक जो खबरें हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। लिहाजा मध्य प्रदेश के धार में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हो। पुलिस की अलग अलग जो इकाई है वो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हर जगह तैनात है, चाहे ड्रोन कैमरा हो, चाहे साइबर सेल की जो टीम है वो हो, या वज्र के जो वाहन है वो हो। 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना हो जो अप्रिय हो, उसके निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। जहां तक फैसले का सवाल आपने पूछा है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पूर्व में आया था कि मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए और हिंदुओं को भी पूजा करने की अनुमति दी जाए, इतनी ही लाइन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है। और इसके बाद में जो कलेक्टर धार है उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो एक समय आने के बाद सार्वजनिक की जाएंगी कि क्या कुछ और इस पूरे मामले को लेकर हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिव्या, बिल्कुल, ऐसे में हम अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था हम प्रशासन की तरफ से इस मौके पर देख रहे हैं? देखिए दिव्या, जिस तरह से हमने आपको जो तस्वीरें भेजी है धार मध्य प्रदेश की, धार का जो पूरा इलाका आता है उसके 50-25 किलोमीटर के जो एरिया है उस पूरे एरिया में पुलिस की हर तरह की निगरानी है, चाहे उनकी गोपनीय शाखा हो, साइबर सेल की जो लोग हैं वो टीम हो, या ड्रोन कैमराज हो। हर तरीके से, चाहे सोशल मीडिया पर जो भ्रामक मैसेज फैलाने वाले जो असामाजिक तत्व हो उनके ऊपर भी पुलिस की बड़ी पैनी नजर है। जितने भी अराजक और असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर इस पूरी जब से बसंत पंचमी की तैयारी चल रही थी, हिंदू संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम यहाँ पर एक अखंड पूजा का आयोजन करेंगे। मुसलमानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम नमाज पढ़ेंगे। इस पूरी चीज को लॉ एंड ऑर्डर ने बड़ी गंभीरता से लिया है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमेशा ही बड़ा मजबूत रहा है और हमेशा ही सशक्त रहा है। और इस बार मुझे लगता है कि धार में और पूर्व में जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई हैं वो इस बार सामने नहीं आएंगी किसी भी तरह के फैसले को लेकर। और अभी जो कलेक्टर ने कहा है कि किसी भी तरह की जो अफवाह है और जो भयानक मैसेज है उनसे समाज को बचने की आवश्यकता है। क्या बिल्कुल, देखिए, ऐसे में कल बसंत पंचमी है और उसको लेकर अगर माहौल की बात करें तो क्या माहौल देख पा रहे हैं हम, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिंदू संगठनों ने एक बड़ी तैयारी बसंत पंचमी पर जो अखंड पूजा होना है मां सरस्वती की उसके लिए की थी और हमारे साथ यहाँ हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। पांडे जी हमारे साथ हैं। चूंकि यहाँ की जो भोजशाला की जो उत्सव समिति है, आप उसके संरक्षक हैं और आप हमें बेहतर बताएंगे कैसे देखते हैं साहब, किस तरह की आपकी तैयारी है और कल किस तरह से आप पूजन अर्चन करने की आपकी योजना है। देखिए, लाउड बोलिएगा। हम अखंड पूजन करेंगे। और लाउड। उसकी तैयारी जो हमारी चलती आ रही थी वो उसकी तैयारी के अंतर्गत सारा हिंदू समुदाय कल यहाँ पर लाखों की संख्या में आकर भोजशाला में यज्ञ में आहुति देगा और माँ के चरणों में सिर झुकाकर अखंड पूजन करेगा। कल सुबह कितने बजे से आपकी पूजन आरंभ होगी? सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो हिंदू समुदाय को पूजा करने का जो अधिकार है उसी के तहत हम यहाँ पूजा करेंगे। अच्छा, क्या इस जो आबादी आएगी उसमें महिलाएं, छात्र, बच्चे, किस किस तरह की आबादी संभावित होगी? सारी मतलब सब परिवार यहाँ पर पे हिंदू आते हैं और विशेषकर बच्चे यहाँ पर अधिक मात्रा में आते हैं क्योंकि यहाँ माँ वाग देवी का मंदिर है, ज्ञान की देवी है माता जी। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सब वर्ग के लोग आते हैं। पांडे जी, आप यही पले हैं, यही बड़े हैं, भोजशाला को आपने जन्म लेने के बाद देखा है। किस तरह की पृष्ठभूमि है भोजशाला की आध्यात्मिक तौर पर? बेसिकली क्या है कि मैं 1996 से भोजशाला आंदोलन से जुड़ा था। यहाँ पर क्या था कि जब तत्काल में उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय यह भोजशाला हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित थी, यहाँ पे ताले लगा दिए गए थे। फिर हमने यहाँ से सत्याग्रह आंदोलन, यही परिसर के बाहर एक हनुमान मंदिर है, यहाँ से हमने धीरे धीरे सत्याग्रह प्रारंभ किया और लड़ाई धीरे धीरे लड़ते लड़ते उस लड़ाई ने 2003 में विकराल रूप धारण किया, जहाँ पर हमने
चेतावनी दी थी सरकार को और प्रशासन को कि अगर हिंदू समाज के लिए ताले नहीं खोले जाएंगे तो हम ताले तोड़ देंगे। हमने यह ऐलान 18 फरवरी 2003 को किया था और हमारा जो आंदोलन था वो इतना उग्र हुआ था जिसके कारण पूरा जिला कर्फ्यू की भेंट भी चढ़ा था। पर उसके बाद केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस समय मौजूद थी, उन्होंने दिल्ली से एक डेलीगेशन भेजा था यहाँ पर और उन्होंने इस भोजशाला परिसर का पूरा निरीक्षण किया था। इस भोजशाला के अंदर एक एक दीवार जोर जोर से कह रही है कि ये मंदिर है, क्योंकि इस दीवार पे आप देखेंगे अंदर हनुमान जी का चित्र मिलेगा, राम दरबार मिलेंगे और बहुत सारे जो श्लोक और मंत्र जो है हिंदू देवी देवताओं के रीति रिवाज के सारे दीवारों पर अंकित मिलेंगे। 2003 में तो इस पूरे परिसर को मुस्लिम समुदाय द्वारा चूने से पोत दिया गया था ताकि ये अवशेषों को छुपाया जा सके। किंतु जब माननीय शिवराज सिंह जी और अहलूवालिया जी के नेतृत्व में जो है प्रतिनिधि मंडल आया था, उनने इसका गहन निरीक्षण करके वहाँ दिल्ली एएसआई को रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर पूरे भोजशाला परिसर की केमिकल से सफाई की गई थी। उसके बाद ये सारी चीजें उकेर करके सामने आई कि इन एक एक यहाँ पे जो 84 जो खंबे हैं उनके अंदर कौन कौन से यंत्र हैं और ऊपर अष्टकमल है, गर्भगृह में क्या स्थिति है, सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है। आप जैसे ही भोजशाला के अंदर प्रवेश करेंगे आपको ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि यह मस्जिद है। देखिए दिव्य, जिस तरह से हमने बात की हिंदू संगठन से, आप सबसे करीबी के एक सदस्य और वरिष्ठ हिंदू कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, आपका यही जन्म हुआ है और उस पर फिर आपने भोजशाला को देखा। भोजशाला को लेकर जो आध्यात्मिक जो धार्मिक कथाएं गाथाएं और मान्यताएं हैं उनकी हमें इनमें कड़ी जानकारी है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कल यानी शुक्रवार है और बसंत पंचमी भी है, दोनों एक साथ है। अब देखना बाकी है कि यहाँ किस तरह का कल माहौल डेवलप होता है और किस तरह से यहाँ जो संपन्न। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के राम शर्मा जी। देखिए, लगातार सुदर्शन न्यूज़ भी इस खबर को चला रहा है और लगातार हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। राम जी, आप भी नज़र बनाए रखिए ताकि सभी अपडेट हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। फिलहाल सुदर्शन मध्य प्रदेश आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।